जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि इस आपदा का असर कितना गहरा है और इससे उभरने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जो इस तबाही की गंभीरता को दिखाता है। 170 से भी ज्यादा जाने। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस आपदा की भयावहता का असली चेहरा है। ये सिर्फ तेज बारिश नहीं थी, नहीं, ये तो पानी, जमीन और आसमान तीनों का एक साथ कहर था। मतलब एक तरफ अचानक बाढ़, दूसरी तरफ जमीन खिसक रही थी और ऊपर से बादल फटने जैसी घटनाएं। जब ये सब एक साथ होता है तो तबाही का मंजर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये आपदा कितनी बड़ी थी। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। असल में ये कोई एक मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक कई आपदाओं की एक पूरी सीरीज थी। भारी बारिश हुई जिससे अचानक बाढ़ आ गई, फिर भूस्खलन हुए, बादल फटे, यहां तक कि नदियों के किनारे बने तटबंध तक टूट गए। और जानते हैं, इस सब ने 2014 की वो भयानक बाढ़ की यादें ताज़ा कर दी। अब आंकड़ों से आगे बढ़कर जरा जमीनी हकीकत को देखते हैं कि इस तबाही ने लोगों की जिंदगियों पर, उनके घरों पर और पूरे इलाके पर असल में क्या असर डाला है। इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ है वो वाकई बहुत बड़ा है। 132 से ज्यादा मौतों की तो पुष्टि हो चुकी है और 33 लोग अब भी लापता हैं। और इसमें वैष्णो देवी मंदिर के पास हुआ वो दर्दनाक हादसा भी शामिल है, जहां भूस्खलन की वजह से कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। और बात सिर्फ जान के नुकसान तक ही नहीं रुकी, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। सिर्फ एक जिले रामबन की बात करें तो वहां करीब 950 लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। सोचे कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। अब जरा सिर्फ एक जिले डोडा में घरों के नुकसान पर नजर डालते हैं। यहां देखिए, 50 घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए, मतलब कुछ नहीं बचा। 100 घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और 350 घरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। तो एक ही जिले में इतने परिवारों पर असर पड़ा। नुकसान सिर्फ लोगों के घरों तक ही नहीं रुका, इस बाढ़ ने तो पूरे इलाके की जो लाइफलाइन होती है उसे ही तोड़ दिया। सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली, पानी, सब कुछ ठप पड़ गया। और इसका असर कितना बड़ा था वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। देखिए, 68 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, मतलब आवाजाही पर सीधा असर। रामबन में पानी की 98 स्कीमें बंद हो गई, यानी पीने के पानी की किल्लत। और सबसे जरूरी, जम्मू श्रीनगर हाईवे ही ब्लॉक हो गया, जिससे पूरे इलाके का संपर्क ही कट गया। वैसे तो सबसे ज्यादा तबाही जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़, डोडा, रामबन और रियासी जैसे इलाकों में हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर घाटी बची रही। वहां भी झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और बडगाम, श्रीनगर और पुलवामा के कई इलाकों में पानी भर गया था। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद रिकवरी की शुरुआत कैसे होती है। चलिए अब राहत और पुनर्निर्माण के प्लान को समझते हैं। तो सरकार की जो रिकवरी स्ट्रैटेजी है वो इन 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एक पूरा एक्शन प्लान बनाना। दूसरा, लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना। तीसरा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो मजबूत हो। और चौथा, भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारी को और बेहतर करना। और इस पूरी योजना का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है सीधे उन परिवारों तक मदद पहुंचाना जिन्होंने अपना घर, अपनी रोज रोटी या अपने मवेशी खो दिए हैं। मतलब मदद सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए है। अब आते हैं इस प्लान के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में इस तरह की तबाही दोबारा ना हो। इसके लिए एक फिलॉसफी अपनाई जा रही है जिसे कहते हैं बिल्ड बैक बेटर। इसका सीधा सा मतलब है, जो टूट गया है उसे सिर्फ वैसा का वैसा वापस मत बनाओ, बल्कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत और आपदा प्रतिरोधी बनाओ। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसके तहत वाकई में काम हो रहा है। जैसे कि ऐसी बिल्डिंग्स और पुल बनाना जो आपदा झेल सकें, शहर की प्लानिंग को बेहतर करना, यहां तक कि डेटा और एआई का इस्तेमाल करके बाढ़ के कारणों को समझना। साथ ही कम्युनिटी लेवल पर भी रिस्पॉन्स टीम्स को ट्रेन किया जा रहा है। रिकवरी प्लान की ये लाइन पूरी सोच को साफ कर देती है। उद्देश्य एक प्रतिक्रियाशील से एक सक्रिय आपदा प्रबंधन मॉडल में स्थानांतरित करना है, जो जोखिम में कमी और सामुदायिक लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि अब आपदा आने के बाद एक्शन लेने के बजाय आपदा आने से पहले ही तैयारी पर जोर देना है। तो प्लान तो बहुत अच्छे हैं और जरूरी भी, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं
क्या हमारी ये रणनीतिक प्लानिंग और मजबूत डिजाइन बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज की इस अनप्रिडिक्टेबल ताकत का सामना कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।